हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन होना है। ऐसे में आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने से पहले, पढ़ने से पहले, समझने से पहले उसके जो PYQ क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो आयोग एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा रही है, उससे पहले जो BPSC ने जो क्वेश्चन आपके पूछे हैं PYQ, उन सारे क्वेश्चन को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि BPSC किस तरह का पैटर्न फॉलो करता है। आज हम इस सीरीज़ में बात करेंगे जो 18,000 क्वेश्चन सीरीज के बाद हम लोग कर रहे हैं, और उस पर बैक टू बैक आपको वीडियो मिल रहा है। BPSC के माध्यम से जो PYQ क्वेश्चन बन रहा है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करके पढ़ते आ रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे द्वितीय प्राथमिक शिक्षक PT परीक्षा जो 27/6/1999 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो सामान्य अध्ययन के पोर्शन यानी सवाल पूछे गए थे, उन सारे सवाल को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे, सीखेंगे किस तरह का सवाल BPSC पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हम देखेंगे कि 11 अप्रैल 1999 को भारत ने किस प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया, तो अग्नि-2। हालांकि ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है उस समय के अनुसार। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा, आग जलाना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति जी की। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज क्या थे, गेहूं और जौ। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन। नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे, स्वीडन में। रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित हुई, नई दिल्ली से। खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी, 1999 में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के किन के पुत्र थे, तो वो गुरु तेग बहादुर के। किन के पुत्र थे, तेग बहादुर के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। कावेरी नदी कहाँ से प्रभावित होती है, तो बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से। आप सभी के लिए यह सवाल है कि दिवस से संबंधित कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मेधा पाटेकर द्वारा ने। म्यांमार किस देश का नाम था, तो बर्मा का। भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ, 1952 में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा में। भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है, तो वह है रांची में। लाइफ डिवाइन किनके द्वारा लिखी गई है, तो श्री अरविंद घोष के द्वारा। जमशेदपुर किस नदी तट पर अवस्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है, तो 8 गज। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो एक महासागरीय धारा है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय मान समय है, तो वह है इलाहाबाद, यानी कि अभी जो है इसका नाम प्रयागराज हो गया। अगला सवाल देखेंगे कि गारो जनजाति कहाँ के है, तो वह है मेघालय के। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती। चेन्नई में किस कारण जाड़े में वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अधिकांश भारतीय वन कैसा है, तो पतझड़ है। किस विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है, तो टोटल विश्व में महादेशों की संख्या है 7। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, गुजरात। भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, गंगा। राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, 30 वर्ष। किसे रिएक्टर स्केल से नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को। समुद्र सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना भाग दिखाई देता है, तो 10वां हिस्सा दिखाई देता है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का। एन एक्टर्स जर्नी एकात्मकथा किसने लिखी है, तो सैयद जाफरी ने। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46। विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृत राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, तो चुनाव आयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था, 1945 में। कौन सा वर्म कृमि सबसे लंबा है, तो टेप वर्म। आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर। शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन। कौन सी ग्रंथि हार्मोन सीक्रेट करती है, तो एंड्रोक्राइन। विटामिन D सबसे अधिक कहाँ से मिलता है, सूर्य की किरण से। कौन से प्राणियों में बाहरी कान पाया जाता है, तो स्तनधारी में। कौन सा तत्व पौधों को विकास के लिए आवश्यक है, तो Na2। बल का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है, कलापक्कम में। सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे के प्रयोग करते हैं, तो 8 से 10%। कितना, 8 से 10%। अगला सवाल देखेंगे कि स्पेक्ट्रम
में 7 रंगों में सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है? तो वो सबसे ज़्यादा होती है रेड की। न्यूक्लियर फिशन से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो इंफ्रारेड किरण। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रोतौंधी होता है। कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन का खराब करती है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जहरीली पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए प्रयोग होता है? तो टीबी की रोकथाम के लिए। एड्स की बीमारी कैसे फैलती है? तो वायरस के द्वारा। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? तो वह है शुक्र ग्रह। सौरमंडल की आकृति कैसी है? तो वह है अंडाकार। धरती के कौन से भूचाल के लिए उत्तरदायी है? तो लिथोस्फेयर। कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पहले भी पढ़ा था जब हम ईवीएस का नोट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें यह तरह के प्रश्न को देखे थे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा किस गैस का रोल है। किस फसल से मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो मटर। रबर को कड़ा करने के लिए पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? तो लेड से। रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? चमड़ी का कैंसर होता है। भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? तो IRIB। भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? 1975 में। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। ओजोन परत कौन सी किरण को समा लेती है? पराबैंगनी किरण को। पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? 1957 में। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑक्साइड में। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो CO है। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन है। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन है। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? तो वह है हार्मोन। तो यह था BPSC से पूछा गया द्वितीय प्राथमिक शिक्षक PT परीक्षा में सामान्य अध्ययन का प्रश्न। आप सभी ने इस प्रश्न को देखे होंगे और अपना अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे करते रहें, बढ़ाते रहें, ताकि आप सभी को अपनी सफलता का मंजिल ज़रूर मिले और आप एक सरकारी नौकरी पक्का कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।